2009 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नए ग्रहों की तलाश में केपलर नाम का टेलीस्कोप पृथ्वी से बाहर अनजान दुनिया की खोज में भेजा था। पृथ्वी से बाहर जीवन ढूंढने की नासा की कोशिशों में इस खोज को अहम कदम माना जा रहा है। 2 साल की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों को वे तस्वीरें मिल गई जो अब तक की सबसे उत्साहित करने वाली बताई जा रही है। इसने 2015 में अनेकों ऐसे ग्रहों का पता लगाया जो गोल्डीलॉक्स जोन या जीवन की संभावना वाले क्षेत्र में उपस्थित हैं। वॉशिंगटन 24 जुलाई अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नासा के खगोलविदों ने यह घोषणा की कि उन्हें दूसरी पृथ्वी मिल गई है। केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप से मिले इस ग्रह को केपलर 452b नाम दिया गया है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना पहले खोजे गए ग्रहों पर उपलब्ध संभावनाओं के मुकाबले बेहद अधिक बताई जा रही है। यह केपलर 452b पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना बड़ा है। तापमान की अगर बात करें तो इस ग्रह का तापमान 22 डिग्री के आसपास है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह तापमान बिल्कुल सही है, जिससे इस ग्रह पर पानी न तो जमेगा और न ही पूर्ण रूप से वाष्पित होगा। उसकी स्थिति ऐसी जगह है जहां पानी होने की पूरी संभावना दिख रही है, यानी उस ग्रह में वह सारे गुण हैं जो पृथ्वी में हैं, और जिसके आधार पर केपलर 452b पर हम इंसानों की ही तरह जीवन की कल्पना भी की जा सकती है। इस वजह से नासा ने इस ग्रह को अर्थ 2.0 नाम भी दिया है। केपलर 452b ग्रह G2 जैसे सितारे की परिक्रमा जीवन के लायक क्षेत्र में कर रहा है। G2 तारा भी हमारे सूर्य के जैसा ही है। पृथ्वी की तरह ही इसका अपना सूरज है। रिसर्च के मुताबिक केपलर 452b पृथ्वी की तरह ही चट्टानी है और यह ग्रह अपने G2 तारे से उतना ही दूर है जितना सूर्य पृथ्वी से है। यह ग्रह ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। इसी कारण से इस पे पानी और जिंदगी दोनों की ही उम्मीद है। केपलर को 2009 में छोड़े जाने के बाद से ही 2015 तक 8 ऐसे ग्रहों का पता लगाया जो गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद थे। 0.95 डायमीटर वाला यह टेलीस्कोप करीब 1 लाख तारों पर नजर रखता है। नासा ने कहा कि धरती के जैसी नई दुनिया जीने की पर्याप्त परिस्थितियां इस ग्रह पर मौजूद है। यदि पौधों को वहां ले जाया जाए तो वे भी वहां जिंदा रह सकते हैं। नासा के मुताबिक हमारी धरती के जैसी परिस्थिति में अपने सितारे का चक्कर काट रहा यह ग्रह केपलर 452b जीवन की सभी परिस्थितियों और संभावनाओं को समेटे हुए है। यदि पृथ्वी और केपलर 452b की आपस में तुलना करें तो पृथ्वी का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है, वहीं केपलर 452b का डायमीटर 20,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से 60% ज्यादा बड़ा है। पृथ्वी का ऑर्बिट 365 दिन का है, वहीं केपलर 452b का ऑर्बिट 385 दिन का है। दूसरे शब्दों में कहें तो 1 साल 20 दिन लंबा है। जिस तरह पृथ्वी चट्टानी ग्रह की श्रेणी में आता है, उसी तरह केपलर 452b के ग्रह की परतें भी चट्टानी ही है। तापमान भी दोनों ग्रहों का लगभग एक जितना ही है। केपलर 452b का पेरेंट स्टार केपलर 452 6 बिलियन साल पुराना है। यह हमारे सूर्य से भी 1.5 बिलियन साल बड़ा है और 20% ज्यादा चमकीला है। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स 9.807 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, वहीं इस ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से 2 गुना है। साथ ही साथ इस ग्रह पर बहुत सारे बादल और सक्रिय ज्वालामुखी होने की संभावनाएं भी है। केपलर को बेहद जटिल प्रक्रिया के बाद गोल्डीलॉक्स जोन में इस ग्रह के बारे में पता चला। यह टेलीस्कोप सिर्फ उन्हीं ग्रहों की निशानी करता है जो अपने तारों का चक्कर लगा रहे हो। किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले उस ग्रह के 3 चक्कर पूरे होने जरूरी है, यानी 3 मौके ऐसे आने चाहिए जब उस ग्रह को 3 अलग अलग जगहों से सहमति मिले। केपलर की रिसर्च में 2326 ग्रहों की स्टडी की गई, जिनमें से केपलर 452b ही एक ऐसा ग्रह मिला जो पृथ्वी जैसा ही है। इस खोज से उत्साहित सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतरिक्ष विज्ञानी और नासा के केपलर अभियान के उपप्रमुख नताली बतालहा का कहना है कि हम पृथ्वी और नेपच्यून ग्रहों के बीच के किसी ग्रह के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि किस हिस्से में पानी होगा, कहाँ पत्थर होंगे और किन इलाकों में बर्फ जमा होगी। जब तक हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं कर लेते तब तक कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जानकारी हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। यह ग्रह हमारी सौरमंडल से कोई 600 प्रकाश वर्ष दूर है। अब तक की जानकारी के अनुसार 1 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में अनुमानित 10,000 अरब साल का वक्त लग जाता है, यानी मौजूदा वक्त की सबसे तेज उड़ान भरने वाला अंतरिक्ष यान केपलर B22 भी इस तक पहुंचने में तकरीबन 2.25 करोड़ साल लगाएगा। मौजूदा वक्त में भले ही यह नामुमकिन लग रहा हो, लेकिन विज्ञान अद्भुत आविष्कारों का गवाह रहा है। कौन सा आविष्कार कौन से दरवाजे से खोल दे कोई नहीं कह सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।